बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हकीकी नुक्ता में मैं जो नुक्ता आपके लिए आज लेकर हाज़िर हुए हैं वो है रोज़े का असल सबक क्या है। हम लोग हर चीज़ और हर बात में जो है एक तरह तब्दीली करने के जो हैं वो माहिर हैं, और लेकिन हम कभी भी जो है उस चीज़ की अहमियत, अफादियत और उसमें मौजूद जो सबक होता है उसको जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते, उस पर कभी गौर नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि हम तमाम रिश्तों नातों के साथ जो है वो ज़िंदगी को सिर्फ बसर कर रहे होते हैं, और लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनज़र रखे बगैर। इसी तरह हमने रोज़े को भी 11 महीनों में से एक महीना तसव्वुर कर लिया कि जिसमें हमें दोपहर का खाना नहीं खाना होता, लेकिन शाम में वो कुछ मुयस्सर आ जाता है कि वैसा खाना हम बाकी के 11 महीनों के अंदर भी नहीं खाते। हम समझते हैं कि भूखे रहने का नाम जो है वो रोज़ा है। इसके भूखा रहने के सबक से लेकर कि क्यों भूखा रहने का कहा गया, हम सब चीज़ों को छोड़े हुए हैं या पामाल किए हुए हैं, और हम जो है चाहे वो किसी की इज़्ज़त हो, किसी का पैसा हो, किसी की शोहरत हो, हम किसी भी चीज़ का तकद्दस रखे बगैर जो है वो उसका बैंड बजा कर रख देते हैं। भूख के अलावा हमने यतीमों, मस्कीनों, नादारों, हत्ता के अजीज़ों कारब और हमसायों तक को भुला रखा है। हमने ज़िना, शराब, बुग़्ज़, हसद, कीना, फसाद, झगड़ा, चोरी, ठगी सब कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन दोपहर का खाना जो है वो हमने छोड़ रखा है। और इस चीज़ से कतई नज़र कि उसका फ़ायदा क्या है या हमारी मंजिल क्या थी, जबकि इस फ़र्ज़ को समझना बड़ा ज़रूरी अमर है, और इसके मफ़हूम को जो समझ लेगा उसका रास्ता आसान हो जाएगा, वरना उस रास्ते से आगे इतनी पगडंडियाँ निकलेंगी कि असल रास्ता जो है वो तलाश करना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये असल रास्ता हमें तब मिलेगा जब हमारा ज़मीर जो है वो गहरी नींद से बेदार होगा। और लेकिन अफसोस, कायनात के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है वो ज़मीर को जगाना है। अब फ़र्ज़ तो ये था कि आपकी गली में और गांव में और फिर शहर के अंदर कोई भूखा बाकी ना रहे, जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये सबक इस कदर याद था कि आप फरमाया करते थे कि अगर फ़रात के किनारे पर एक कुत्ता भी भूखा जो है वो प्यासा जो है मर गया तो मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँ। अब फ़र्ज़ तो ये था कि किसी की इज़्ज़त जो है उसको अपने हाथों से पामाल ना किया जाता, और फ़र्ज़ तो ये था कि किसी का माल जो है वो नाजायज़ तरीके से जो है वो हड़प ना किया जाता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कल ही अभी मेरे साथ गुजरी कि मैं मोबाइल की परचेजिंग के लिए एक स्टूडेंट के साथ जो है वो मार्केट में गया। तो एक बंदे के पास गए तो उसने हमें ऐसा शीशे में उतारा, उसने कहा अभी मैं फ़ोन करता हूँ, हमारी दूसरी दुकान से जो है वो मोबाइल आ जाएगा तो 5 मिनट के अंदर अंदर। 5 मिनट गुजरे, मैंने कहा यार आपकी इसी प्लाज़ा के अंदर दुकान नहीं? तो उसने कहा नहीं जनाब, हमारी दुकान जो है इस प्लाज़ा से बाहर है। तो फिर 10 मिनट गुजर गए, हमने कहा यार कहीं रीपैक तो नहीं हो रहा? उसने हंसी मजाक में उड़ा दिया। फिर जैसे ही वो लड़का जो है बाहर से आया, मोटरसाइकिल पे उतरा, तो उसने ना जैसे अंदर कैच करवाते हैं मोबाइल करवाया और चला गया। तो मेरा ये उसकी जो मैंने डिब्बे को देखा तो मुझे शक पड़ा कि ये रीपैक हुआ होगा। तो उसने वो रैक के नीचे रख दिया मेरे कहने के बावजूद कि दिखाओ। उसने ना एक्टिंग की कि जैसे वो अपने भाई को कॉल कर रहा है। तो हमने कहा भाई, हमारा जो वो शक था वो यकीन में बदल गया, और हमने कहा भाई हमने ये नहीं लेना, और हम वहाँ से चले गए। तो ये हालात अगर इस रमज़ान शरीफ के अंदर हैं तो बाद के महीनों में हम जो है वो क्या करते होंगे। तो इसी तरीके से फ़र्ज़ तो ये था कि हम ज़िना छोड़ते, कीना छोड़ते, हसद छोड़ते, बुग़्ज़ छोड़ते, चोरी छोड़ते, ठगी छोड़ते, सब कुछ छोड़ते, लेकिन सिर्फ हमने एक वक्त के खाने को छोड़ रखा है, और उसके बदले में शाम को हमें वो दावतें उड़ाने को मिलती हैं कि ऐसी शादी ब्याह में भी मुयस्सर नहीं आती। तो क्या पता चला
ہم نے فرض نبھایا؟ نہیں، بالکل ہم نے فرض نہیں نبھایا، بلکہ فرض کو سراسر فراموش کر دیا۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم برے اعمال سے بچنے کا اس روزے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے اور وہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام پینے سے افطار ہوتا۔